हाय देयर एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल द डीआरएक्स फैमिली पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक प्रोसेस ऑफ लाइफ के बारे में। ये क्या होता है, आइए जल्दी से जान के वीडियो को खत्म करते हैं। सबसे पहले जैसे ही आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आए, व्हाट डू यू नो अबाउट द बेसिक प्रोसेस ऑफ लाइफ और डिस्क्राइब द बेसिक प्रोसेस ऑफ लाइफ, तो सबसे पहले आप इस डायग्राम को बना दीजिएगा। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर यहीं से उठ जाएगा। ठीक है, समझिएगा बातों को। मूवमेंट, डिफरेंशिएशन, रिस्पॉन्सिवनेस, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, जो कि 2 तरह का होता है, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, ये सभी चीजें मिलके जो हैं हमारी जीविका, हमारे लाइफ को चलाने में मदद करते हैं। इनमें से अगर किन्हीं 2-1 चीज का अगर कमी पड़ जाए हमारी जिंदगी में तो उससे हम मृत्यु के तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है, कैसे अभी मैं इसको समझाता रहूंगा। फिलहाल आप बस यही जानिए, कोई पूछे बेसिक प्रोसेस ऑफ लाइफ किस पे डिपेंड करता है तो आप कह दिएगा मूवमेंट, डिफरेंशिएशन, रिस्पॉन्सिवनेस, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म 2 तरह का होता है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। चलिए अब एक एक करके इन सब लोगों को समझते हैं ये क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेटाबॉलिज्म से। ठीक है, मेटाबॉलिज्म इज समराइज्ड फॉर्म ऑफ ऑल द केमिकल प्रोसेस दैट अकर इन द बॉडी। हमारे शरीर में जितने भी केमिकल प्रोसेस, जितने भी रासायनिक प्रक्रिया चलती हैं, उन सभी का एक समरी है, एक सारांश है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, और ये मेटाबॉलिज्म 2 तरह का होता है। याद रखिएगा, ये जो मैंने कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म का डिफिनीशन देने जा रहा हूं, कभी कभार एग्जाम में 2 नंबर में यही पूछ लेता है, डिफाइन कैटाबॉलिज्म, डिफाइन एनाबॉलिज्म, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। कैटाबॉलिज्म, इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स केमिकल स्ट्रक्चर इनटू सिंपलर कंपाउंड। मतलब एक बहुत ही जटिल मतलब जिसमें 15-20 तरह की चीजें मिलके कोई एक चीज अगर बना है उसकी बात कर रहे हैं। ये कैटाबॉलिज्म एक बहुत ही ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बहुत ही जटिल केमिकल स्ट्रक्चर को तोड़ दिया जाता है सिंपलर सब्सटेंस में या सिंपलर कंपाउंड में। तो अब आपसे कोई पूछे कैटाबॉलिज्म क्या है तो कह देना कैटाबॉलिज्म एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जटिल कॉम्प्लेक्स केमिकल स्ट्रक्चर को तोड़ के सिंपल कंपाउंड बना दिया जाता है या सिंपल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, अब समझिएगा एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म इज द बिल्डअप ऑफ अ कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस फ्रॉम स्मॉलर सिंपलर कंपोनेंट। अगर आपने इससे पहले लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा होगा तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके एक सेल बनाते हैं। तो यहाँ एनाबॉलिज्म भी कुछ वही बता रहा है कि सिंपलर कंपाउंड्स या सिंपलर स्ट्रक्चर जो आसानी से, मतलब छोटे छोटे हिस्से या छोटे छोटे कण जब मिलके बहुत बड़ा या ऐसा कह लीजिए एक जटिल केमिकल सब्सटेंस बना दें, तब उसको नाम दिया जाता है एनाबॉलिज्म। ठीक है, अब दूसरा चीज आ रहा है रिस्पॉन्सिवनेस। इट इज द एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्स टू चेंज। ठीक है, अब देखिएगा, आप पढ़ रहे हैं बेसिक प्रोसेस ऑफ लाइफ। अगर आपके अंदर रिस्पॉन्सिवनेस ना रहे तो आपका हाथ अगर आग में जलने लग रहा है तो कहीं ना कहीं वो पूरा जल के खत्म हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो वहां पे क्या हो रहा है, जो आपका लाइफ है वो खत्म हो रहा है। मगर आपके शरीर में, आपके अंदर रिस्पॉन्सिवनेस है जिसकी वजह से आप आग में जल नहीं रहे हैं। तो यही बता रहा है, इट इज द एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टू डिटेक्ट, पहले पता करेगा और उसके बाद रिस्पॉन्स पैदा करेगा टू द चेंज, यदि कोई चेंज आ रहा है। ठीक है, जैसे आपने आग में हाथ डाल दिया, वहां पे अब थर्मल चेंज आएगा, आपके हाथ का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा तो तुरंत रिस्पॉन्सिवनेस आपका हाथ वहां से हटवा देगा। मूवमेंट, द टर्म मूवमेंट इंक्लूड मोशन ऑफ होल बॉडी, इंडिविजुअल ऑर्गन, सिंगल सेल एंड इवन द टाइनी स्ट्रक्चर इनसाइड द सेल। ये जो शब्द मैं बोल रहा हूं मूवमेंट, असल मायने में ये डिनोट करा रहा है आपके शरीर में जो प्रक्रिया, जो मोशन चल रहा है पूरे शरीर में, या किसी एक ऑर्गन की बात कर लीजिए जैसे हार्ट, या किसी एक सिंगल सेल की बात कर लीजिए जैसे ल्यूकोसाइट्स, और जैसे किसी एक टाइनी स्ट्रक्चर की बात कर लीजिए जैसे आपके सेल्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं वो भी एक जगह से दूसरी जगह तैरते रहते हैं। हमारे शरीर में कोई भी चीज यदि मोशन में है, ठीक है, तो उसको डिनोट कराने के लिए हम लोग नाम दे रहे हैं मूवमेंट। और मूवमेंट भी बहुत जरूरी है। अगर हमारा हार्ट मूवमेंट ना करे या हार्ट हमारा बीट ना करे तो जाहिर सी बात है ब्लड हमारे शरीर में पंप नहीं होगा, जिसकी वजह से पूरी मृत्यु हो जाएगी आदमी की, औरत की भी हो सकती है। डिफरेंशिएशन, इट इज द प्रोसेस वेयर अ सेल चेंज फ्रॉम वन सेल टाइप टू अनदर सेल। समझिएगा, डिफरेंशिएशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक कोशिका अपना स्वरूप बदल के दूसरे कोशिका में तब्दील हो जाती है। चलिए अभी डिफरेंशिएशन का आप एक एग्जांपल याद कर लीजिए। एन एग्जांपल ऑफ अ डिफरेंशिएशन इज द डेवलपमेंट ऑफ अ सिंगल सेल्ड जाइगोट इनटू अ मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो
that further develop into a complex multi system of distinct cell type of a fetus। तो आपको ये मालूम ही होगा कि एक जाइगोट जो होता है वो आगे चल के एम्ब्रियो बनाता है और एम्ब्रियो ही आगे चल के उसमें फर्दर डिवीजन होता रहता है सेल्स का, जिसके बाद में आपको एक बच्चा देखने को मिलता है। तो ये था डिफरेंशिएशन। अब आगे चलते हैं। रिप्रोडक्शन, इट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ स्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम देयर पेरेंट। ये जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया है एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक नया बच्चा पैदा होता है उनके पेरेंट्स के मदद से। ठीक है, आगे है ग्रोथ। ग्रोथ इज एन इंक्रीज इन द बॉडी साइज विच रिजल्ट फ्रॉम एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ एग्जिस्टिंग सेल्स, एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स और बोथ। मतलब ये बता रहा है कि ये जो ग्रोथ है ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आदमी का शरीर जो है वो बढ़ने लगता है। वो कैसे बढ़ सकता है? या तो उसके शरीर के अंदर जो सेल्स हैं उनका साइज बड़ा होने लगे, या तो उनके शरीर के अंदर सेल्स की तादाद ज़्यादा होने लगे, और या तो सेल्स की साइज भी बड़े होने लगे और सेल्स का तादाद भी जब बढ़ने लगता है तो इस चीज़ को कहा जाता है ग्रोथ। तो अगर आप एक डॉक्टर हैं, नर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं या हमारे इंडिया की जागरूक जनता है जो 4 दवाओं के बारे में जान के, 4 टॉपिक्स के बारे में जान के 4 लोगों को बताना चाहते हैं, तो बात मानिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस बार एचएपी का पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश की जा रही है द डीआरएक्स फैमिली पे। फिलहाल के लिए इतना ही, बाय बाय।